गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 1594 मंगलवार। आज के सत्संग चर्चा में गुरुदेव ने कहा, कर्म फल के भोग को शास्त्रों में भोग नहीं माना है। भोजन की अनियमितताओं के कारण आपको मुहासे निकल आए, शरीर की विषमता के कारण आपको कष्ट उठाना पड़ा, यह भोग नहीं है, यह कर्म फल है। वह कर्म फल जो क्षणिक क्रियाओं के कारण होता है, उसे कर्म भोग नहीं कहते। आपको फुंसी हो गई, आपको फोड़ा हो गया, दवा किया तो वह ठीक हो गया, यह भोग नहीं है। परंतु फोड़े के कारण आप कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे, आपके सभी कार्य रुक गए, तो यह भोग हो गया। आप 2 सीढ़ी चढ़े, अचानक सरक गए, मोच आ गई, तो यह कर्म फल है। यदि आप कई सीढ़ियों से सरक गए, आपके पैर पर प्लास्टर चढ़ गया, कई दिनों तक आप इसे झेल रहे हैं, तो यह आपका भोग है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका भोग प्रारंभ हो जाता। चांडाल बनकर आया, विकलांग होकर आया, आर्थिक रूप से गरीबी में जन्मा, हाथ कट गया, पैर कट गए, यह सर्व का सब भोगावस्था है, प्रारब्ध का भोग है। आप राजा के परिवार में पैदा हुए, यह आपके पुण्यों का भोग है। आप बहुत मेहनत नहीं किए, परंतु हाई स्कूल में आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए, यह आपके पुण्य का भोग है। जो कर्म करते जाते हैं वह अंकित होता जाता है। जो कर्म जानते हुए करते हैं उसका भोग हो जाता है। पुण्य का किया गया कार्य का भोग अलग मिलता है, पाप का किया गया कार्य का भोग अलग मिलता है। ऐसा नहीं होता कि पुण्य करने से पाप युक्त कार्यों के भोग क्षय हो जाएं या उसका अलग भोग भोगना होता हो। छाया भोग, आपने चोरी की, आपको जेल जाना पड़ा, यह आपका स्पष्ट भोग है। चोरी का भोग मिट जाना चाहिए, परंतु जब आप जेल से लौट कर आए तो लोगों ने आपको बहुत मारा, आपको घर से निकाल दिया गया, आपको कलंकित किया गया, यह छाया भोग है। छाया की तरह यह पीछा करती रहती। भोगापभोग, आपने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की, आपकी नौकरी लग गई, यह भोगापभोग है। लड़का स्कूल में फेल हो गया, उसका भोग हुआ, परंतु उसे स्कूल से निकाल दिया गया, यह भोगापभोग है। आपने अपने स्त्री को लात मारी तो आपको लकवा हुआ, यह आपका भोग है, यह संपादित होना ही है। अगर आपकी स्त्री उल्टा हो गई, दुष्ट रही, तो यह उसके भोग का परिणाम है। उस स्त्री को आपने तलाक दे दिया, निकाल दिया, यह भोगापभोग है। उपरोक्त सभी धर्म के अंतर्गत आते हैं। अध्यात्म से इसका कोई मतलब नहीं। अध्यात्म कर्म के क्षेत्र से बाहर है। गुरुदेव पुनः कहते हैं कि साधना 5 प्रकार की है। पहला, संसार से जुड़ी हुई साधना। दूसरा, वितर्कानुगत साधना, यह साधना तर्क पर आधारित है। किसी भी वस्तु में सहमति नहीं है, इसमें भी अनुकूल तर्क एवं प्रतिकूलता के प्रति तर्क दोनों आते हैं। तीसरा, विचारानुगत साधना, सुविचार तथा अविचार दोनों ही सम्मिलित हैं। चौथा, आनंदमय नुगत साधना, आपने
मौज के लिए, खिलावट के लिए होती है। मौज ही मौज है, यह सोच ही मौज है। जैसे जब वह आते हैं तो भक्ति के रस से भर देते हैं। यह आनंदमयी साधना है। यदि संसार के रस में डुबा दिया तो यह विषयानुगत हो जाती है। 5वां, स्मितानुगत साधना। मैं बहुत शांत हूं, मैं वास्तव में योगी हूं। यह मैं का बोध ही स्मितानुगत साधना है। इसके बाद प्रातःकालीन आराधना व साधना कैसे करना चाहिए, गुरुदेव ने बताया। पहला, आसन, शरीर और वस्त्र को शुद्ध करें। दूसरा, आत्मा से प्रार्थना करें, हे आत्मन, जैसे तुम परमात्मा की निरंतर उपासना करते हो, वैसे ही मेरे शरीर के स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा महाकारण सभी परमात्मा से जुड़ जाएं। तीसरा, प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, मेरी सभी साधना और अर्चना आपको समर्पित हो। चौथा, गुरु वंदना करें। 5वां, देह शुद्धि से प्राणायाम लें। अनुलोम विलोम 10 बार लें, 20 बार छोड़ें। यह प्रक्रिया 5 बार करें। छठा, श्वास निरीक्षण 2 मिनट। 7वां, विचार निरीक्षण 2 मिनट। 8वां, ध्यान केंद्रित करें, शरीर तो हूं नहीं, न प्राण हूं, मन भी नहीं हूं, सर्वात्मा का अंश हूं, या परमात्मा से जुड़ जाएं। 9वां, अब पूर्ण शांत हो जाएं, आंखें स्थिर करें, आज्ञा चक्र के पास ब्रह्म रंध पर, गुरु स्थल पर, गुरु के प्रकाशमय देह का ध्यान करते हुए वह मुझे आदेश देने व निर्देश देने के लिए बैठा है। मेरे शरीर की सभी वासनाएं हट चुकी हैं, ऐसा ध्यान करें। 10वां, साकार साधना। विष्णु, शिव, लक्ष्मी या जो भी कोई प्रिय हो, उसका हृदय पर ध्यान करें। 11वां, मस्तक पर, सहस्त्रार्थ पर, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल दल के ऊपर इन्हीं का ध्यान करें। 12वां, अब पूर्ण शांत होकर सहस्रार्थ के ऊपर प्रकाशमय ज्योति का ध्यान करें। इसके बाद पुनः अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। 14वां, मंत्र जप करें। 15, राम की ध्वनि व राम रक्षा स्तोत्र करें। 16वां, ओम ध्वनि या राम ध्वनि। 17, प्रभु को अपनी पूजा निवेदन करें। तत्पश्चात प्रणाम करें। यदि प्राणायाम कर रहे हो तो प्रारंभ प्राणायाम से ही करें, अनुलोम विलोम करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा 6 महीने तक अनुलोम विलोम करें, उसके बाद प्राणायाम करें। एकादशी के दिन विष्णु वंदना व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रबोधिनी एकादशी को पुरुष सूक्त का पाठ करें। इसके बाद कथा आती है, भक्त कथा मेघा सिंह की। आए हम लोग कुछ देर गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु
ओम गुरुदेव जय गुरुजन जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान जी की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत